उनका कोई गॉडफादर नहीं था क्रिकेट में। उन्होंने पहले स्कूल लेवल पे अच्छा किया, कॉलेज लेवल पे उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, देन ही वेंट टू प्ले डोमेस्टिक क्रिकेट, वहाँ पे उन्होंने अच्छा किया, फर्स्ट क्लास गेम्स में अच्छा किया, एंड फिर जाके सिलेक्टर्स ने उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड देख के उनको सिलेक्ट किया था नेशनल टीम में। बहुत लंबी जर्नी रही है टू प्रूव हिमसेल्फ कंटिन्यूअसली इन वेरियस पार्ट ऑफ हिज करियर जहाँ पे उन्होंने क्रिकेट खेली है। After getting dropped from the ODI setup in 2021, 2024 से उन्होंने कम बैक किया है. That has been very phenomenal. आई थिंक आफ्टर अ डिकेड श्रीलंका हैज फाइनली फाउंड अ प्लेयर जिस पे वो रिलाई कर सकती है, दैट इज So I think जो हमने बात की कि लास्ट ऑफ द बैट्समैन दैट वी रिकॉल एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैटर्स फॉर श्रीलंकन टीम वाज दिलशान। आई गेस उनके बाद हालांकि मैथ्यूज ने भी अच्छा किया, बट उनके करियर में भी काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए थे। इवन कुशल मेंडिस और कुशल परेरा जो ऑलरेडी अभी एशिया कप जो चल रहा है वहाँ पे भी टीम का हिस्सा है, वो भी जब आए थे टीम में तो लग रहा था कि उनके पास पोटेंशियल है टू मेक इट बिग, लेकिन कहीं ना कहीं वो कंसिस्टेंसी नहीं आई इन प्लेयर्स में। बट आई टॉक अबाउट वन प्लेयर जिसमें वो कंसिस्टेंसी दिख रही है, एंड आई थिंक आफ्टर अ डिकेड श्रीलंका हैज फाइनली फाउंड अ प्लेयर जिस पे वो रिलाई कर सकती है, दैट इज पथुम निशंका। इफ यू लुक एट हिज रिकॉर्ड्स इन द पास्ट 2 years, ही इज ब्रिलियंट। उन्होंने 200 रन भी बनाए थे, ही स्कोर्ड डबल सेंचुरीज अगेंस्ट अफगानिस्तान, फर्स्ट एवर श्रीलंकन प्लेयर टू स्कोर डबल सेंचुरी इन ओडीआई क्रिकेट। Yes, I mean आप राइट, उसके stats देखो. After getting dropped from the ODI setup in 2021, जो 2024 से उन्होंने कम बैक किया है, that has been very phenomenal. और आप उनकी quality of shots देखो तो he has really worked very well on his back foot play. Like I mean उनके pull shots देखो, आप leg side के shots देखो, plus उनका back foot punch और slashes जो back foot से मारते हैं. I mean that is something जो आपको दिखता है कि इन्होंने बहुत मेहनत की है इन शॉट्स पे जो 2 साल वो ड्रॉप थे. तो दिस इज समथिंग कि आप एक हार्ड वर्किंग प्लेयर देख रहे हो हु इज रेडी टू पुट इन ऑल द यार्ड्स. ना कोई फ्लैशी सोशल मीडिया अपीयरेंसेस है उनके, बट ही इज द टाइप ऑफ क्रिकेटर व्हिच श्रीलंका रियली वांट्स टू सक्सीड राइट नाउ. एंड वी व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द पुल शॉट हम हमेशा रिकी पॉन्टिंग के बारे में बात करते हैं। रोहित शर्मा हैज बीन द मॉडर्न डे ग्रेट फॉर द पुल शॉट, लेकिन अगर कई लोगों ने नहीं देखा है पथुन निशंका की बैटिंग को, देन यू शुड वॉच द हाइलाइट्स ऑफ हिज बैटिंग इन द ऑनगोइंग एशिया कप। जिस तरह से वो पुल शॉट खेल रहे हैं, ही लुक्स एफर्टलेस, एंड ये एक बहुत बड़े मेजर फॉल के बाद आया, बिकॉज जब 2021 में उनका डेब्यू हुआ था तो उन्होंने पहले ही मैच में वेस्ट इंडीज के सामने टेस्ट सेंचुरी लगा दी थी, एंड बिकम द फर्स्ट प्लेयर आफ्टर 20 years और सो कि जिन्होंने डेब्यू पे सेंचुरी लगाई। लेकिन उनका जो ओडीआई डेब्यू था वो शायद इतना खास नहीं रहा था। उनके पहले 9 मैचेस में उनकी एवरेज थी 9 के आसपास, राइट। सो धीरे धीरे ग्रेजुअली उन्होंने अपनी टेक्निक पे काम किया है, एंड जो 2023 था वो उनके लिए शायद एक ट्रांजिशन ईयर था, एंड 2024 के बाद अगर आप उनका रिकॉर्ड देखोगे तो टेस्ट में उनकी एवरेज कुछ 51 के आसपास है, राइट। एंड जो भी ओपनर्स हैं जिन्होंने 400 से ज़्यादा रन किए हैं उनमें सबसे ज़्यादा एवरेज पतुम निशंका की है। यस, आई मीन आप ओडीआई में भी देखो तो लास्ट ओडीआई जो वो खेले थे उसमें भी सेंचुरी मारा है इन 45th ओडीआई. एंड आप टी20 का रिकॉर्ड देखो तो 68 मैचेस में 2000 रन मारे हैं. तो दैट इज ऑल्सो फिनोमिनल. सो ये दिख रहा है दैट ही इज रेडी टू पुट इन ऑल द हार्ड यार्ड्स और ही वांट्स टू टेक द टीम एट अ ग्रेटर हाइट्स. बिफोर पथुम निशंका मेड हिज डेब्यू इन 2021, उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था इन द फर्स्ट क्लास क्रिकेट। उनके जो पहले डेब्यू से पहले जो 2 साल थे वहाँ पे ही वॉज एवरेजिंग अराउंड 90 इन द फर्स्ट क्लास गेम्स, एंड उनकी एवरेज भी मतलब ओवरऑल जो करियर एवरेज थी वो भी 60 के ऊपर थी। सो एंड एक चीज़ पथुम निशंका के बारे में कहा जाता है दैट उनका कोई गॉडफादर नहीं था क्रिकेट में, या फिर ना तो कोई कोई बचपन से किसी ने उनका टैलेंट को पहचान लिया था और उनको सपोर्ट किया। उन्होंने पहले स्कूल लेवल पे अच्छा किया, वहाँ से वो कॉलेज में गए, कॉलेज लेवल पर उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, देन ही वेंट टू प्ले डोमेस्टिक क्रिकेट, वहाँ पे उन्होंने अच्छा किया, फर्स्ट क्लास गेम्स में अच्छा किया, एंड फिर जाके सिलेक्टर्स ने उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड देख के उनको सिलेक्ट किया था नेशनल टीम में। हाँ मतलब आप सो उनकी एक बहुत लंबी जर्नी रही है टू प्रूव हिमसेल्फ कंटिन्यूअसली इन वेरियस पार्ट ऑफ हिज करियर जहाँ पे उन्होंने क्रिकेट खेली है। एंड ही कम्स फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड. उनके मदर आई गेस एक जैन टेम्पल के सामने फ्लावर्स बेचते हैं. एंड उनके फादर भी इज नॉट फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली. He सो was a groundsman in one of यस, the biggest cricket club in Sri Lanka. yes, and but all they had is determination that उनको अपने बच्चे को अच्छा प्लेयर बनाना है. And his father it was his father who recognized his passion and love for the cricket and his skill. और वो बहुत ज़्यादा बचपन से भी बहुत ज़्यादा वर्क एथिक और उसमें मानते हैं और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है उन्होंने. आप देखो तो मतलब उनका जो इनिशियल डेज का जर्नी है वो भी ही कम्स फ्रॉम अ स्कूल जहाँ पे तिलक रत्न दिलशान पढ़े हैं. सो अगेन हाँ, एक कनेक्शन है. बट अगेन वहाँ से फिर उनको दूसरे कोलंबो के एक दूसरे कॉलेज में जाना पड़ा फॉर ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज इन क्रिकेट. फिर एक दूसरे क्लब में गए, वहाँ से देन ही मेड हिज फर्स्ट क्लास डेब्यू. एंड देन अगेन वो उन्होंने सब जगह पे अच्छा परफॉर्म करके अपनी मेरिट पे नेशनल टीम में जगह बनाई थी इन 2021. इवन ओडीआई में लाइक 2024 के बाद उनकी कुछ एवरेज 48 की है। टी20 आई में 2024 के बाद उनकी स्ट्राइक रेट है वो बढ़ के 142 के आसपास आ गई है। सो ओवरऑल श्रीलंका के पास कई सालों से एक ऐसा प्लेयर था जिसको हम बोल सके इज अ 3 फॉर्मेट प्लेयर।
टेस्ट में अगर आप उनकी एवरेज देखो, ये एवरेज इज अराउंड 45 इन द टेस्ट क्रिकेट। उन्होंने कुछ 18 या 20 टेस्ट मैचेस खेले हैं, एवरेज इज अराउंड 45। ओडीआई में ही इज अगेन एवरेजिंग 41, टी20आई में इज एवरेजिंग 30+। सो तीनों फॉर्मेट में एक अच्छी एवरेज के साथ खेलते हैं, अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं एंड मैचेस जिताते हैं। ऐसा भी नहीं कि सिर्फ वो रन बना रहे हैं, लेकिन टीम को मैचेस भी जिता रहे हैं। Yes, I mean that is what Sri Lankan team needs right now because अपन हम देखते हैं कि बहुत बार इंडिविजुअल ब्रिलियंसेस आते हैं, लाइक 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने हमें हराया था अगेंस्ट अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडियन टीम, उन्होंने हमें हराया था। या 2019 वर्ल्ड कप में एक दो ब्रिलियंसेस दिखे। उसके अलावा आप लास्ट टेस्ट सीरीज जो उनके घर पे न्यूजीलैंड खेला, जो टीम इंडिया को वाइट वॉश करके गई थी, उस टीम को उन्होंने श्रीलंका में हराया था न्यूजीलैंड को। दीज आर समथिंग कि वो अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस का ग्लिम्स दिख रहा है श्रीलंकन टीम से, लेकिन एक कंसिस्टेंसी नहीं दिख रही। और बहुत बार ये हो रहा है कि इंडिविजुअल ब्रिलियंसेस दिख रहे हैं, लेकिन द टीम एज अ होल कंसिस्टेंटली क्लिक नहीं कर पा रही। आई मीन अगेन सनत जयसूर्या के भी आने के बाद बहुत फर्क पड़ा है श्रीलंकन टीम में। एंड आप देखो तो उनके आने के बाद प्लेयर्स हैव बीन वेरी वेरी मच फोकस्ड। लाइक अभी ऐसे टी20 में जो उनके 2-3 प्लेयर्स गए थे खेलने, उनको भी वापस बुलाया फॉर नेशनल टीम कॉल्स। लाइक दिस इज द कमिटमेंट विच दे आर शोइंग। और इस हिसाब से धीरे धीरे वील सी अ ग्रेट, आई मीन नॉट इफ नॉट ग्रेट तो एक डिसेंट श्रीलंकन टीम जो हमने अर्ली 2000 एंड लेट 90s में देखी थी, या इवन 2015 तक भी एक डिसेंट टीम तो थी श्रीलंका की, तो वो हम फिर से देखना शुरू कर सकते हैं। आप ऐसे देखने जाओगे तो संगाकारा और दिलशान वेर द लास्ट टू प्लेयर्स जिनका एक मॉडर्न डे ग्रेट्स में नाम आता था। उसके बाद श्रीलंका हैज नॉट प्रोड्यूस्ड अ सिंगल बैट्समैन जो इतना अच्छा करे अपने And I करियर think के एंड Pathum तक। Nissanka is a player जो even Sri Lankan fans and all cricket fans will be looking forward to in the next 5 to 10 years. And we hope कि वो हर फॉर्मेट में अच्छा करे and maybe he can add his name into the list of this modern into the list of the legends of the Sri श्रीलंकन Lankan team. क्रिकेट, यस यस।